पखाने में जो खून आता है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी ये टेंशन नहीं होगी कि मेरे पखाने में जो खून आया है, उसकी वजह क्या है। आज मैं पूरी तरह एक्सप्लेन करने लगा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को ये मसला हो सकता है, कभी ना कभी लाइफ में ज़रूर होता है। अक्सर जिनका पेट खराब रहता है, जिनको एच पाइलोरी, आईबीएस, आईबीडी इस तरह के कोई भी मैदे के, आंतों के मसले होते हैं, उनको पखाने में खून आ सकता है। अच्छा, अब होता ये है कि इसके पीछे क्योंकि हमें रीज़न नहीं पता होती, वजह नहीं पता होती, तो हम हकीमों के हाथ फँस जाते हैं जाके और वो लेबल लगा देते हैं कि आपके मिर्च और आँत में गर्मी है, उसकी वजह से ये आ रहा है। जबकि उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि ये इसकी वजह क्या है। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि हमने जब खून देखना है, तो सबसे पहले क्या देखना है, हमने उसका कलर, कलर देखना है। अगर तो वो ब्राइट रेड कलर का है, बिल्कुल जैसे ताज़ा खून होता है, तो आप सोच के चलें कि मोस्टली ये बिल्कुल आखिर वाले हिस्सों से, जिसे हम एनल या फिर रेक्टम कहते हैं, यानी जो बाहर वाला हिस्सा होता है या ऊपर वाला थोड़ा-सा जो हिस्सा होता है रेक्टम का, उधर से ये आ रहा है। अगर वहाँ से आ रहा है तो ये मोस्टली ब्राइट रेड कलर का होगा। अब वहाँ पर क्या-क्या मसले हो सकते हैं, हेमोरॉइड्स यानी जिसको आप जो है वो मोके कहते हो, मोके या फिर आपको बवासीर जो है वो ऐसे उनका मसला हो सकता है। एनल फिशर यानी वहाँ पर जो है वो कट लग जाता है उस म्यूकोज़ा के अंदर, जब कट लग जाता है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो सकता है, कोई भी बीमारी की वजह से हो सकता है। तो भी वहाँ पर पेन होती है बहुत ज़्यादा डेफिकेशन के दौरान और उधर ब्राइट रेड कलर का ब्लड आता है। रेक्टम कैंसर के अंदर भी ब्राइट रेड कलर का आ सकता है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे सिम्पटम्स और भी होंगे, तो आपने एक दफ़ा अगर आपको आया तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो आप ये मान के चलेंगे जो ब्राइट कलर का रेड कलर का ब्लड अगर आपको आ रहा है, तो वो प्रोबेबली बिल्कुल नीचे वाले हिस्सों से या अगर आप नीचे से कहते हैं तो शुरू वाले हिस्सों से आ रहा है। अच्छा, अब हम चलते हैं कि वो आपको ब्राउन ब्राउन कलर का ज़रा ब्लड की तरह है लेकिन डार्क कलर का बिल्कुल रेड मैरून कलर का ब्राउन कलर का खून आ रहा है पखाने के साथ, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपके मिडल पार्ट यानी जो आपकी छोटी आंत है या बड़ी आंत का शुरू वाला हिस्सा है, उधर से आ रहा है। तो अब वहाँ पर क्या हो सकता है, डाइवर्टिकुलोसिस आ सकता है वहाँ पर, ठीक है। एक बीमारी होती है जिसपे आप ये समझ लें कि आंत आंत के ऊपर चढ़ जाती है और जनाब वहाँ पर कोई अगर इंजरी हो गई है किसी भी इन्फेक्शन की वजह से या आईबीडी जो है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, उसके अंदर क्रॉन डिजीज़ की टाइप होती है, तो वो वहाँ पर उसकी वजह से आ सकता है। कोई अल्सर्स की वजह से आ सकता है और भी कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं, जो आपकी मिडल पार्ट जो गट का है, उसको इफ़ेक्ट करती हैं और वहाँ से जब ब्लीडिंग होगी, तो क्योंकि वो ट्रैवल करेगी सारा, तो वो खून जो है आपने अक्सर देखा होगा अगर खून बाहर रख दें, तो वो बिल्कुल ब्राइट कलर का नहीं रहता, आहिस्ता-आहिस्ता ऑक्सीडाइज़ हो जाता है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, आयरन होता है। तो वो आहिस्ता-आहिस्ता काला पड़ जाता है। पहले वो हल्का डार्क रेड होगा, फिर डार्क मैरून होगा, फिर ब्राउन हो जाएगा, फिर वो ब्लैक हो जाएगा। तो अगर मिडल पार्ट से आ रहा है, तो फिर क्या होगा, आपने मिड पार्ट को सोचना है और जब भी डॉक्टर के पास जाना है, तो उसको बताना है कि मेरा इस कलर का खून है, जो मेरी डेफिकेशन के साथ आया है, और या फिर आपने ये उसको ये बताना है कि कितनी इसकी फ्रीक्वेंसी है, कितनी दफ़ा आया और उसके साथ मुझे दर्द होती है कि नहीं होती है। या अगर आपकी कोई लंबी हिस्ट्री है, तो वो तो आप लाज़मी फिर बताएँगे उनको, ठीक है? ये आपने याद रखना है कि डार्क ब्राउन कलर का जो है वो मिड पार्ट से आता है। अगर हम शुरू वाली बात करें कि अगर आपको मैदे के अंदर अल्सर है या फिर आपकी ड्यूडेनम यानी जो बिल्कुल आंत का पहला वाला हिस्सा होता है, उसके अंदर कोई अल्सर है, कोई मसला है, वहाँ पर कोई कट डल गया है, वहाँ पर कोई और मसला हो गया है, अल्सर जो है वो ब्लीड करना शुरू हो गया है, तो फिर क्या होगा, वह जो ब्लड निकलेगा वो बिल्कुल ब्लैक कलर का निकलेगा, जिसे ब्लैक टारी स्टूल कहा जाता है। लिवर के जो इश्यूज़ होते हैं उसके अंदर भी ब्लैक टारी स्टूल आ सकता है। वहाँ पर अगर ब्लीडिंग हो जाएगी तो फिर भी जो है वो ब्लैक टारी स्टूल आता है। और आपने ये मान के चलना है कि अगर आपको काले रंग के पखाने आ रहे हैं, तो फिर आपको एनीमिया भी होगा, यानी आपके जो क्या नाम है, खून है उसके अंदर एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी आपके जिस्म के अंदर, और इसके साथ-साथ जो है वो आपकी जो मैदा और पहली आंत का जो पार्ट है उसमें कोई मसला है, उसकी वजह से आपको काला खून आ रहा है। तो आपने लाज़मी इस बात का ख़्याल रखना है कि ये किस कलर का है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी बार आता है। जब ये आता है तो क्या ये पखाने के साथ मिल के आता है या अलहदा से आता है, और इसके साथ आपने ये देखना होता है कि मुझे इसके साथ पेन होती है या नहीं होती। ये वो सारा एक कलर जो है मैंने डिस्क्राइब कर चुका कि ये कलर की स्कीम क्या होती है और आप इससे कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि गट कैंसर की, कि जो आपको मैदे का, गट का
बड़ी आंत, छोटी आंत का कैंसर अगर हो जाए तो उसके अंदर कैसा ब्लड आता है? मोस्टली मोस्टली जब कैंसर होता है तो उसके अंदर अकल्ट ब्लड होता है। अकल्ट ब्लड का मतलब क्या है? छुपा हुआ। आपको पखाने में वो प्रोबेबली ब्लड नज़र नहीं आएगा, आपको उसके टेस्ट करवाने पड़ेंगे। उसके साथ-साथ आपको बहुत से और अलामत आएँगी, यानी मोस्टली लोगों का वज़न तेज़ी से गिरना शुरू हो जाता है, आपको भूख लगना बंद हो जाती है, जिस्म जो है वो बिल्कुल बेजान हो जाता है, बिल्कुल जो है वो आपका दिल नहीं करता खाना खाने को, वॉमिटिंग का एहसास हमेशा रह सकता है, जैसे मुझे मतली आ रही है और इसके साथ-साथ जो है आपको इस तरह के अलामत आएँगी, जिससे आपको अंदाज़ा हो सकता है। प्लस कुछ ऐसे कैंसर हैं जिनके अंदर फैमिली हिस्ट्री भी बड़ा रोल प्ले करती है कि अगर आपकी फैमिली में इस तरह के कैंसर रहे हैं, तो फिर आप ये सोच सकते हैं कि आपको खुदा ना खास्ता गट का अपनी आँतों का या फिर स्टमक में जो कैंसर है और उसके आप मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट होते हैं, बायोप्सी होती है, वो आप करवा सकते हैं ताकि जल्द से जल्द तशख़ीस हो सके और आपका इलाज सही हो सके। तो मैं हमेशा इस बात के ऊपर ज़ोर देता हूँ कि कभी भी बीमारी से डरे ना, जो भी आपको बीमारी है, उसको सबसे पहले सही तरह खुद समझें। अगर आप खुद नहीं समझेंगे अपनी बीमारी को तो कोई बंदा भी आपसे भला नहीं कर सकता जब तक आप खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे, खुद उसको समझेंगे नहीं। जब आप खुद समझोगी तो अगले बंदे को भी पता होगा कि जनाब इसको मैं बिल्कुल भी कोई और किस्म की कहानी नहीं डाल सकता, इसको मुझे सही बात ही बतानी पड़ेगी और अगर उसको नहीं पता होगी तो वो भी आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जनाब अगर आप ये सोचते हैं कि हर बीमारी को आप लेबल लगा देंगे, मिद्दे की गर्मी है, जिगर की गर्मी है, तो ये बिल्कुल भी सही अप्रोच नहीं है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो असल बीमारी है, वो डायग्नोज़ होने से, उसकी तशख़ीस होने से रुकावट आ जाती है उसके अंदर, वो नहीं होती और जब तक वो पता चलती है, तो फिर बहुत देर हो गई होती है। तो ये वीडियो लाज़मी अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उनको पता चले कि अगर पखाने में से खून आ जाता है, तो फिर उन्होंने किस तरह असेस करना है, डॉक्टर को जाके क्या हिस्ट्री देनी है, डॉक्टर को क्या बताना है कि मुझे पखाने में किस तरह खून आया है और कौन-कौन से टेस्ट जो हैं वो अगर वो रिकमेंड करता है, तो वो आपको डिपेंड करेगा कि आपको खून किस तरह का आ रहा है। यानी आपके हेमरॉइड्स जो हैं उसके अंदर एनल फिशर के अंदर तो डिजिटल रेक्टल एग्ज़ामिनेशन हो सकता है। आईबीडी वगैरह के अंदर कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं, बायोप्सी वगैरह हो सकती है। और इसके साथ-साथ अगर स्टमक के अल्सर्स हैं या कोई भी और चीज़ है, तो उसके अंदर आपकी एंडोस्कोपी जो है वो बड़ा अच्छा एक डायग्नोस्टिक टूल है। लेकिन ये सारे टेस्ट तब भी हो सकते हैं जब आपको सही तरह तशख़ीस एक दफ़ा की जाए, कुछ जो हैं वो ब्लड के टेस्ट किए जाएँ और फिर उसकी बेस के ऊपर इस तरह के तशख़ीसी टेस्ट किए जाएँ ताकि कन्फर्मेशन हो जाए कि यही बीमारी है और फिर उसका सही तरह इलाज किया जाए। मुझे इजाज़त दें और हमेशा अपना ख़्याल रखें, अपनी बीमारियों को समझें। मेरे इस चैनल को फ़ॉलो करें ताकि आपको समझ आ सके कि आपको क्या बीमारी है और उसका क्या सही इलाज है। शुक्रिया।